यहाँ पर देखेंगे इम्पोर्टेंट 25 प्रश्न प्रीवियस इज फास्ट रिवीजन के तौर पर। तो पहले प्रश्न को चलते हैं। डैश के प्रेजेंट संबंधित भाग फूल में स्थित होते हैं। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा वर्ग है जिसके प्रेजेंट संबंधित भाग फूल पर स्थित होते हैं। पहला ऑप्शन है टेरिडोफाइटा, बी ऑप्शन है थाइलोफाइटा, सी ऑप्शन है एंजियोस्पर्म और डी ऑप्शन है ब्रायोफाइटा। तो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के जो प्रजनन संबंधी भाग होते हैं वो किसमें स्थित होते हैं? फूल में स्थित होते हैं। तो चलते हैं गाइज अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का अपेक्षित आणविक द्रव्यमान क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, इसका राइट आंसर क्या होगा बताएं आप। तो सबसे पहले हम लोग SO2 का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। एस मतलब सल्फर। सल्फर का जो आणविक द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? 32 होता है। एक सल्फर का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 32 होता है। तो इसका आणविक द्रव्यमान कितना बन जाएगा? 32 बन जाएगा। प्लस एक ऑक्सीजन का जो आणविक द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? 16 होता है। तो दो ऑक्सीजन कितना बन जाएगा? 32 बन जाएगा। अब 32 ऐड कर लेंगे तो कितना बन जाएगा? 64 U। इसका मतलब SO2 का जो आणविक द्रव्यमान होगा वो कितना होगा? 64 U होगा। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तो गाइज हमारा थर्ड प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन चूर्ण प्रवार मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है 4। पहला ऑप्शन है घोंघा, बी है कैटन, सी है एक्टोपस और डी है एंटीडन। तो मोलस्का वर्ग में घोंघा, कैटन और ऑक्टोपस आते हैं। ये तीनों किस वर्ग के सदस्य हैं? ये तीनों मोलस्का वर्ग के सदस्य हैं, जबकि एंटीडन जो है यह इकाइनोडर्मेटा संघ का सदस्य है। इसका जो राइट आंसर होगा, इसका मतलब जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, क्योंकि एंटीडन जो होता है वह मोलस्का संघ का सदस्य नहीं है, यह इकाइनोडर्मेटा संघ का सदस्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी घोंघा, कैटन और ऑक्टोपस यह सभी मोलस्का वर्ग से संबंधित हैं। तो गाइज हम लोग अपने नेक्स्ट पेज को चलते हैं। पौधों में साइटोकाइनिन डैश होता है, मतलब बताना कि पौधों में साइटोकाइनिन का क्या कार्य होता है। पहला ऑप्शन है कोशिकाओं को लंब रूप में पनपने में प्रेरित करता है, बी ऑप्शन है कोशिका विभाजन में सहायक होता है, और सी ऑप्शन है वृद्धि में बाधा डालता है, एंड डी ऑप्शन है तने की वृद्धि में सहायक होता है। तो आपको बताना इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका विभाजन में सहायक होता है। पौधों में जो साइटोकाइनिन का मुख्य कार्य होता है वह कोशिका विभाजन में सहायक होता है। अब बात करते हैं साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन्स होता है जो कोशिका विभाजन में सहायक होता है। यह एक वृद्धि हार्मोन भी होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कोशिका विभाजन में सहायक होता है। तो गाइज हमारा नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं बनाता है। पहला ऑप्शन है हैलोजन, बी ऑप्शन है कैंसरजनक, एंड सी ऑप्शन है लेंथेनाइट, एंड डी ऑप्शन है एक्टिनाइट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा कैंसरजनक। यह आवर्त सारणी में कोई भी समूह नहीं बनाता है। बाकी हैलोजन, लेंथेनाइट एंड एक्टिनाइट यह आवर्त सारणी के हिस्से हैं। तो गाइज हमारा नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक परमाणुक है। पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन, बी ऑप्शन है आर्गन, एंड सी ऑप्शन है गंधक, एंड डी ऑप्शन है ऑक्सीजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी आर्गन। आर्गन जो होता है वह एक परमाणुक होता है, जबकि हाइड्रोजन जो होता है यह द्विपरमाणुक होता है। गंधक जो होता है वह 8 परमाणुक होता है। ऑक्सीजन जो होता है यह 2 परमाणुक होता है। जो आर्गन होता है AR होता है वह कितने परमाणुक होता है? 1 परमाणुक होता है। तो गाइज हमारा नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन क्षार का गुण नहीं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा गुण क्षार का नहीं है। पहला ऑप्शन है ये पानी में हाइड्रोजन अयन उत्पन्न करते हैं, बी ऑप्शन है ये मोटी सामग्री को विघटित कर देते हैं, एंड सी ऑप्शन है ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, एंड डी ऑप्शन है ये फिसलन युक्त साबुन जैसे होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये पानी में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, यह क्षार का गुण नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। जो पानी में हाइड्रोजन आयन देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। तो जो ये गुण होता है वो किसका होता है? अम्ल का होता है। तो गाइस हमारा अगला प्रश्न है धातु अपनी वास्तविक स्थिति में डैश विद्यमान होती है। नंबर
फर्स्ट है गैर धातु के साथ मिश्रण के रूप में, बी ऑप्शन है अन्य धातुओं के साथ मिश्रण के रूप में, एंड सी ऑप्शन है मुक्त स्थिति में, एंड डी ऑप्शन है कंपाउंड के साथ मिश्रण के रूप में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मुक्त स्थिति में, अर्थात धातु अपनी वास्तविक स्थिति में मुक्त स्थिति में विद्यमान होती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो गाइज नेक्स्ट प्रश्न है, जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं, प्रत्यास्था स्थित ऊर्जा डैश है, पहला ऑप्शन है शून्य, बी है घटती है, एंड सी है अपवर्तित रहती है, और डी है बढ़ती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बढ़ती है। जब आप किसी भी कंप्रेस स्प्रिंग को क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं मतलब दबाते हैं, तो उस पर जो स्थिति ऊर्जा का मान होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। तो गाइज अपना अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है, पहला ऑप्शन है आयाम, बी ऑप्शन है समय अवधि और आवृत्ति, एंड सी ऑप्शन है घनत्व, एंड डी ऑप्शन है गति। तो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, घनत्व जो होता है वह ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है, घनत्व को छोड़कर सभी ध्वनि तरंग की विशेषताएं हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो गाइज अपना अगला प्रश्न है, यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं, यह डैश के कारण होता है, पहला है ऑप्शन वेग, बी है मुक्त पतन, एंड सी है आवेग, एंड डी है जड़त्व। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह अपना होगा ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा, जड़त्व। जड़त्व के कारण ही पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं। तो अपना अगला प्रश्न है, ऊतक पौधों में भोजन परिवहन करता है, आपको बताना है कि ऊतक पौधों में भोजन का परिवहन करता है, कौन सा ऊतक पौधों में भोजन का परिवहन करता है। पहला ऑप्शन है जाइलम, बी है मृदुतक, सी है फ्लोएम, एंड डी है स्थूलकोण ऊतक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी से होगा, फ्लोएम। फ्लोएम जो होता है वह भोजन का परिवहन करता है। तो राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। जबकि जल का जो परिवहन करता है वह जाइलम होता है। जल का परिवहन करने वाला ऊतक कौन होता है, जाइलम होता है। भोजन का परिवहन करने वाला ऊतक कौन होता है, फ्लोएम होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह अपना ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तो गाइज अपना अगला प्रश्न है, फाइलम डैश विशेष रूप से समुद्री जानवरों में होता है, पहला ऑप्शन है प्लेटीहेल्मिन्थीज, बी है एकाइनोडर्मेटा, सी ऑप्शन है कोइलिनेटेड, एंड डी ऑप्शन है नीमोटेडा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा के जो प्राणी होते हैं वह मुख्यतः समुद्री होते हैं। तो गाइज अपना अगला प्रश्न है, यदि एथेन का हाइड्रोजन क्लोराइड और ग्लूकोज के आणविक सूत्र क्रमशः C2H6, HCl और C6H12O6 हैं तो इनके संबंधित अनुपातिक सूत्र क्या होंगे। तो सबसे पहले हम लोग C2H6 का अनुपातिक सूत्र बनाते हैं। तो कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है। हाइड्रोजन की संख्या क्या है, 6 है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से काट लेंगे, 2 का नाम 2, 2 3 6। तो इसका जो अनुपातिक सूत्र बनेगा वह बनेगा CH3। तो C2H6 का अनुपातिक सूत्र क्या बनेगा, CH3, जो अपने ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब हम बात करेंगे HCl का। तो HCl का जो अनुपातिक सूत्र होगा वह क्या होगा, HCl ही होगा। तो अब हम बात करते हैं ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन की संख्या 6 है, हाइड्रोजन की संख्या 12 है और ऑक्सीजन संख्या 6 है। इसको काट लेते हैं, 6 का नाम 6, 6 दूनी 12, 6 का नाम 6। तो इसका जो अनुपातिक सूत्र बनेगा वह बनेगा CH2O। तो देखते हैं अपने ऑप्शन में किस में आंसर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा क्या होगा, राइट होगा।